नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में दुख, बीमारी और मौत कहां से आई? क्यों इंसान हमेशा एक अधूरापन महसूस करता है? जय मसीह के दोस्तों, मैं मलय दास जीसस लव हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे विशेष सीरीज बाइबल परिक्रमा में आज हम मानव जाति के इतिहास के सबसे दुखदायक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है। आज हम समझेंगे कि कैसे मनुष्य ने पहली पाप किया और कैसे परमेश्वर से दूर हो गया। आज हम हमारी अध्याय उत्पत्ति 3 को देखेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें जरूर देखें। चलिए इस गहरे रहस्य को मिलकर समझते हैं। पहला, शैतान की चाल और सांप का रूप। उत्पत्ति 3 की शुरुआत एक बहुत ही धूर्त प्राणी से होता है, सांप। शैतान ने सांप का जरिया लिया और हवा को बहकाया। उसने सबसे पहले परमेश्वर के वचन पर संदेह पैदा किया। उसने पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाओ, जबकि परमेश्वर ने सिर्फ एक वृक्ष के फल के बारे में कहा था। शैतान हमेशा परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ताकि हम गुमराह हो जाए। दूसरा, पहला पाप और पतन। शैतान ने हवा से झूठ बोला, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। हवा ने जब देखा कि वो फल देखने में मनोहर और खाने में अच्छा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसे खा लिया और आदम को भी दिया। यहाँ पाप का 3 रूप दिखते हैं। शरीर की अभिलाषा, खाना अच्छा लगा। आंखों की अभिलाषा, देखने में सुंदर था। और जीवन का घमंड, परमेश्वर का समान बनने की इच्छा। तीसरा अंश, नग्नता और डर। फल खाते ही उनकी आंखें खुल गई, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं बल्कि दोष भावना मिली। उन्होंने खुद को नंगा पाया और अंजीर की पत्तों से सी कर अपने लिए वस्त्र बना लिया। जब उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनी तो वह डर के मारे वाटिका के वृक्षों के बीच छुप गए। पाप हमेशा हमें परमेश्वर से दूर भगाता है। चौथा अंश, दोष आरोपण। जब परमेश्वर ने पूछा, आदम तुम कहाँ हो, तो आदम ने अपनी गलती मानने की जगह हवा पर दोष लगाया। जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया, उसने मुझे दिया। हवा ने सांप पर दोष लगाया। इंसान ने अपनी आजाद इच्छा को गलत इस्तेमाल किया और अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। पांचवा अंश, सांप और पहला सुसमाचार। परमेश्वर ने तीनों को दंड दिया। सांप को वह पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। स्त्री को गर्भ वेदना बढ़ जाएगा और वो अपने पति के अधीन रहेगी। आदम को भूमि उसके कारण श्रापित हुई। अब उसे जीवन भर कांटों में कठोर परिश्रम करके उसे रोटी कमानी होगी। लेकिन इसी के बीच उत्पत्ति 3:15 में हम देखते परमेश्वर ने एक वादा किया कि स्त्री का वंश यानी कि यीशु मसीह सांप का सिर को कुचलेगा। छठवां अंश, परमेश्वर की दया और चमड़े का वस्त्र। भले ही मनुष्य ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। उन्होंने पशु की खाल से उनके लिए वस्त्र बनाया। इसका मतलब है कि उन्हें पाप को ढांकने के लिए किसी निर्दोष की बलि दी गई। ये यीशु मसीह की उस महा बलिदान का प्रतीक था जो हमें पापों से ढांकने के लिए होने वाली थी। अंत में उन्हें आदन की वाटिका से बाहर भेज दिया गया ताकि वो पापी अवस्था में जीवन का वृक्ष का फल खाकर अमर ना हो जाए। दोस्तों, उत्पत्ति 3 हमें दिखाता है कि पाप के नतीजे भयानक होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि उसने गिरावट के तुरंत बाद ही हमारे उद्धार की योजना शुरू कर दी। क्या आप जानना चाहते हैं कि सांप पहले कैसा चलता था, या क्यों परमेश्वर ने उन्हें जीवन के वृक्ष से दूर रखा? अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भरें। बाइबल की इस रोमांचक यात्रा में बने रहने के लिए ये जीसस लव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगले अध्याय में हम कैन और हेबेल की कहानी देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।